गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे, खुश होंगे अपनी अपनी ज़िंदगियों में। और भाई आज के लिए सॉरी, मतलब आज के लिए नहीं, कल के लिए सॉरी, क्योंकि आप तो कल सुनोगे ना। तो हिट ये हो गया था कि मैंने रिकॉर्ड तो की थी, सेम कहानी सेम स्टोरी, हाथ से मेरे बैक लग गया, और जब बैक को रिकवर करने के लिए फिर मैंने रीबैक किया तो वो पूरा बैक हो गया। मतलब रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया क्योंकि मैंने वो उसको सेव ही नहीं कर पाई थी। देन ये चीज़ हो गया। तो इसलिए स्टोरी आप सबको थोड़ा सा गैप पे मिल रही है, तो आप प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। अगर दिल हो तो कर लीजिएगा, दिल ना हो तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए सुनाते हैं आपको, क्या ये मोहब्बत है? क्वेश्चन मार्क। तो किसको किसको समझ में आया कि क्या ये मोहब्बत है या नहीं है? जिसको जिसको समझ में आ गया होगा वो हमें बता दे। और जो भी है हमारे स्टोरी में अब आगे बढ़ते हैं, आपको देते हैं प्रीवियस पार्ट में कुछ ऐसा स्टोरी हुआ था कि हमारी जो स्नेहा होती हैं वो ऑलमोस्ट ठीक, और हमारी जो अवैंशी होती हैं सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रही होती हैं, और ऑलमोस्ट कर भी दी होती हैं। लड्डू हमारे स्नेहा के प्यार में पड़ी हुई दीवानी सी हो रही होती है, और इधर हमारी रहना इस तरीके से अव्यांशी को देख के उनको कहीं ना कहीं उनके दिल में एक डर सा आ चुका होता है। तो देन अब आगे तो स्टोरी में कुछ यूं होता है कि वो अपनी मम्मी से बोलती हैं, तो वो ऊपर की तरफ चली जा चुकी होती है, वॉशरूम में खड़ी होकर शावर के नीचे वो सारी चीज़ें सोच रही होती है। हमारी रहना अभी जो जो कि इनकी जो ज़िंदगी में घट चुकी होती है, वो सारी चीज़ें उनके फ्लैशबैक में जो चीज़ें हुई होती हैं वो उनके कहीं ना कहीं उनके दिमाग में आ रही होती हैं। वो अपने आप को कुछ शुरुआत ठहरा रही होती हैं, और इधर रहना की जो मॉम होती हैं वो पूछती हैं कि अव्यांशी ऐसे क्यों, और ये चीटे कुर्ते पे कैसे। तो वो सारी चीज़ें हमारी रना विस्तार पूर्वक अपनी माँ को बताती हैं कि स्नेहा के साथ ऐसे ऐसे हुआ, और स्नेहा काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस हो गई थी, तो उन्होंने सुसाइड की कोशिश की, और इसीलिए कल रात हम लोग हॉस्पिटल में थे। और बहुत सारी चीज़ें बताती हैं कि स्नेहा उनकी फैमिली में कोई नहीं है, वो अकेली हैं, जो इनकी दोस्ती हुई है स्कूल में, और वो उनको बहुत ज़्यादा मानती है स्नेहा को, और उनके साथ ऐसा ऐसा मैटर, मतलब उनका एक बॉयफ्रेंड बना और फ्रेंड बना, और हालांकि वो बॉयफ्रेंड नहीं कहती हैं, फ्रेंड कहती हैं, और उसने स्नेहा को ब्लैकमेल किया, जो कि हमारी स्नेहा जो है वो डिप्रेस होकर सुसाइड करने की कोशिश की। तो जो ये सारी बातें जब बता रही होती हैं तो उनकी माँ जो होती हैं वो कहती हैं कि बिल्कुल सही किया अव्यांशी ने, मैं तो कहती हूँ उसको तो जान से ही मार देना चाहिए। तो कहती है माँ क्या कह रहे हो आप? तब तक उनके पिताजी आते हैं रना के, और उनके पिताजी कहते हैं कि देखो डैड ये माँ क्या बोल रही है, कुछ भी बोल रही है। तो कहते हैं कि क्या कुछ भी? तो वो बताती हैं अपने पतिदेव को, तो कहते हैं कि हाँ तुम्हारी माँ तो बिल्कुल सही नहीं। डैड आप भी माँ का ही साथ दो रहे, मतलब मेरी तो कहती है अब तुम मेरी मत कर, एक लड़की की जगह पे तू भी रख के खुद को देख उसके साथ क्या बीत है, और ऊपर से उस बच्ची की तो माँ बाप भी नहीं है। हाँ, तो वो कैसे इस दुनिया में सरवाइव की है, कैसे इतने मुकाम तक पहुंची है, वो सोच। सारे संघर्ष उसने खुद से झेले हैं, और अचानक से वो कोई आता है और ज़िंदगी में आग लगा के चला जाता है। तो मेरे हिसाब से अव्यांशी ने तो बिल्कुल सही किया है, मैं इस बात से सहमत हूँ, और मैं अव्यांशी को कुछ नहीं कहने वाली। अच्छा बाबा हो गया, मैं समझ गई आप दोनों उन्हीं की तरफ से हो। तो माँ आप पापा के कुछ फॉर्मल कपड़े, तो कहते हैं कि कपड़े क्या होगा बेटा?
ये वो व्यांशी के कपड़े ख़राब हो गए हैं डैड, तो वो शावर लेने गई हैं और वो मेरे कपड़े कैरी नहीं करती, वो आप जैसे कपड़े कैरी करती हैं, तो इसलिए हाँ हाँ बेटा, नो शूज़, जाओ कबर्ड में रखा हुआ है और ले लो जो पसंद आए और ले जाके अभियांशी को दे दो। दोनों लोग अपने में बात करने लगते हैं, वो जाती हैं कबर्ड में, देखती हैं जो उनको पसंद आता है वो लेके जाती हैं अपने रूम में और वो बेड पे रखती हैं और देखती हैं कि जो कि हमारे अभियांशी होती हैं वो वॉशरूम में ही अभी तक होती हैं, क्योंकि उनको थोड़ा सा नीचे टाइम लग गया होता है, फिर भी इतने देर तक वो वॉशरूम में होती हैं। तो कहती हैं कि अभी, तो कहती हैं हाँ, तो कहती हैं कि आप अभी तक वॉशरूम में हो, तो कहती हैं हाँ हाँ मैं आ रही हूँ। तो फिर वो टॉल देखती हैं तो टॉल भी भारी होता है, एक ही टॉल मतलब, तो फिर वो अपने सर को ऐसे हाथों से झाड़ते हुए आ रही होती हैं और थोड़ा सा बाल को जो बाल से जो पानी टपक रहे होते हैं वो फर्श पे गिर रहे होते हैं और एक जो अंदर से जो शर्ट लिया होता है, जो उन्होंने शर्ट अंदर ही खोला होता है, तो शर्ट को ऊपर की बॉडी कवर करते हुए आगे की तरफ आती हैं बाहर, तो कहती कि शिट, वो फिर से अपनी आँखों पे हाथ रख के घूम जाती हैं, टर्न हो जाती हैं। ये क्या कर रहे हो अभी आप? हाँ, आपको ये टॉवल नहीं दिखा? तो कहती हैं कि अच्छा मतलब किसी को शर्म आ रही है, तो टॉवल उठाती हैं और फिर शर्ट को हटा के फिर उससे कवर करती हैं अच्छे से। तो कहती हैं अच्छा ठीक है, अब इधर घूम जाओ। तो वो देखती हैं तो उनके जो बालों से, जो वो लॉन्ग हेयर रखी रहती हैं, तो बालों से जो पानी जो उनके बॉडी पे अलग से ही चमक रहे होते हैं, एकदम मोती की तरह, और उनकी नज़र उनके टमी से होते हुए क्लीवेज को ताड़ते हुए उनके फेस पे जाती है, जो हल्की हल्की बूंदें उनके फेस पे जो बिखरी हुई होती हैं पानी के। तो कहती क्या हुआ रना? तो कहती कि नहीं कुछ नहीं, ये डैड का कपड़ा है, तो आप ट्राई कर लीजिए, आपको आता है या नहीं। उनको देख के मतलब हमारी रैना की ज़बान लड़खड़ा सी जा रही होती है, वो देखते देखते हम बोलती कुछ और होती है और रिएक्शन कुछ और दे रही होती है। कहती हैं कि रैना तुम्हारे आज रिएक्शंस मैच नहीं हो रहा। तो कहती हैं कि कैसे मैच होंगे जब आप ऐसे वॉशरूम से बाहर? तो कहती हैं कि क्या तुमने कुछ कहा? तो कहती हैं कि नहीं मैंने कुछ नहीं कहा, तो आप प्लीज़ चेक कर लें। तो वो जो कपड़े देखती हैं कि ब्लू पैंट होता है और हल्का लाइट स्काई कलर में शर्ट होता है और वो रखे हुए, तो कहते हैं कि मोहतरमा आपको पता है ना कि हम कैसे कपड़े पहनते हैं, तो आप ये आज पहन लो ना, आप घर पे कोई मतलब आप मेरे कपड़े तो पहनोगे नहीं, और पापा के पास ही ऐसे ही कपड़े हैं लाइट शेड्स, उनके पास ब्लैक एंड वाइट नहीं है, ठीक है, बट ऐसा नहीं होता है उनके पास, उनके डैड के पास होता है ब्लैक एंड वाइट, बट वो इतने दिनों में उनको बस दो ही कलर में देखी होती हैं, ब्लैक एंड वाइट या पूरा वाइट, ऐसे ही कपड़ों में देखा होता है। तो वो चाहती हैं कि आज थोड़ा सा वो जो कपड़े पहने हैं वो अलग से कपड़े पहने, तो इसलिए वो उस कपड़े को बड़े दिल से और बड़े तहज़ीब के साथ लेके आई होती हैं। कहते हैं ठीक है, तो वो टॉल हटाने कहती हैं कि आप कितने बदतमीज़ हो ना। तो कहती हैं कि क्या बदतमीज़? तुम्हें देखने में शर्म नहीं आ रही है तो मुझे दिखाने में क्या शर्म आएगी? तुम्हें शर्म आ रही है तो आंखें बंद कर लो। तो वो आंखें बंद करके खड़ी हो जाती हैं टर्न होके, और टॉल हटा के वो अपने बालों को पोंछते हुए और कवर कर लेती है बालों को, और फिर शर्ट पहनती हैं, फिर पैंट पहनती हैं, और सब कुछ पहनने के बाद फिर वो एकदम करीब आके रैना के पास उसके कमर से अपने हाथों को डालते हुए और एकदम उसके कानों के करीब आके कहती हैं हाय, इतना शर्माती है, मुझे तो पता ही नहीं था।
और कहती हैं कि तो कहती हैं कि क्या क्या कहना क्या चाह रही हो। तो कहती हैं कि मैं वो कहना चाह रही थी कि तो वो कुछ बोल ही नहीं पा रही होती हैं। जो हमारी अव्यांशी, उनकी गहरी सांसें जो उनके कंधे पे छोड़ रही होती है, उसकी वजह से वो क्या बोलना चाह रही हैं वो ये भी भूलने लगी होती हैं। और एक होता है कि उन दोनों में ज़्यादा एक दूसरे को टाइम नहीं दिए होते हैं, बट एक हिचकिचाहट जो उन दोनों के दरमियान होती है, और वो हमारी जो रैना और व्यांशी दोनों एक दूसरे को समझ रहे होते हैं। खैर, जब रैना अपनी आंखें कहती हैं कि अरे बाबा आंखें तो खोलो, टर्न करा के उनको कहती हैं, तो कहती हैं कि नहीं नहीं मैं नहीं खोल रही, आप कपड़े। तो कहती है अरे यार क्या सोच रही हो, ऐसा कुछ नहीं है, आंखें खोलो। तो आंखें खोलती हैं तो देखती हैं कि वो कपड़े पहन चुकी होती है और वो उस कलर में काफ़ी अच्छी दिख रही होती है। तो वो कहती कि वाह ये कलर भी आप पे सूट कर रहा है अभी। तो कहती हैं कि हाँ अब आपने लाया है और इतने प्यार से लाया है तो कैसे ना पहने हम। उनको उनके कमर से और थोड़ा सा टाइट खींचते हुए अपने तरफ, और उनको एकदम अपने करीब, उनके और रना के बीच में 1 इंच का फासला ना हो, इतना करीब उनको अपने खड़ा करती हैं और बड़े प्यार से कहती हैं कि जब आप इतना प्यार दिखाएंगी तो ऑब्वियस सी बात है ना, प्यार आप पे भी उससे डबल मिलेगा। तो कहीं न कहीं उनके आँखों में एक अजीब सा दर्द होता है, अव्यांश की आँखों में, कि अचानक से ये रोता हुआ इंसान, इतनी आँखें रेड और अभी बदला हुआ क्या है ये। रैना कहीं न कहीं अभी भी अवी को समझने की कोशिश कर रही होती हैं, और अवी रैना की आँखों में डूब के ये जानना चाह रहा होता है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। अभी कहता है कि चलो ठीक है, अब तुम कुछ नहीं कह रही हो तो मैं हाँ ही समझ रही। तो फिर अचानक से उसकी मतलब ऐसे होता है ना कि कोई नींद से जगा दिया हो, उसका ध्यान टूट जाता है और कहती है नहीं नहीं नहीं। वो अपने लिप्स पे हाथ रख लेती है और दूर उनको धक्का दे के खड़ी हो जाती है। तब तक जो उनके जय और कृष्ण होते हैं दरवाजे पे नॉक करने लगते हैं। तो दीदू दरवाज़ा खोलो, दीदू दरवाज़ा खोलो करने लगते हैं। तो इधर हमारी रहना चाहती हैं, कहती हैं ना थोड़ा सा तमीज़ में रह लो ना आप, ठीक है, मेरे भाई आ गए हैं, छोटे हैं। नहीं हाँ हाँ हमारे साले साहबा हैं तो भैया ऑब्वियसली हम तो ध्यान रखेंगे, चलो चलो जाओ लेके आओ। तो दरवाज़ा खोलती हैं, कहती कि दीदू इतना देर क्यों लग गया। तो कहती कि वो मैं हाँ मैं वॉशरूम में थी। तो कहती हैं कि ओ कोई बात नहीं। तो वो अंदर आते हैं दोनों। तो उस आवी को देखते हैं तो कहती हैं कि आप कौन। तो कहती हैं कि रैना मैं कौन। तो रैना को वो तो फंसा रही होती हैं कि रैना बोले। तो रैना कहती हैं कि जय और किशन तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। तो कहती हैं दीदू हम दोनों मिलने आए हैं आपसे, बट ये तो बताओ ये कौन है। तो कहती हैं कि ये मेरी फ्रेंड है। तो कहती हैं कि अच्छा ये फ्रेंड है, तो हेलो फ्रेंड। तो कहते हैं कि हाय। दोनों उनके पास जाते हैं, कहते हैं कि आप कब आए। तो कहती हैं कि जस्ट थोड़ी देर पहले। तुम दोनों कहाँ थे। हम दोनों तो खेलने गए थे। तो कहते हैं कि अच्छा, और वो घुटने के बल आगे बढ़ जाती हैं, दोनों से बातें करने लगती हैं और उनके चीक्स खींचने लगती हैं, दोनों के साथ थोड़ा सा मस्ती करने लगती हैं। तो ये दूर खड़ी रहना देख रही होती हैं और कहती हैं कि अच्छा तो आप दोनों को चॉकलेट्स पसंद है। तो कहती हैं हाँ बहुत, तो चाहिए चॉकलेट्स। तो कहती हैं हाँ हाँ। तो कहती है अच्छा मैं जब आऊँगी तो चॉकलेट्स लेके आऊँगी। तो कहती है ओ नो। तो कहती अभी चाहिए। तो कहते हाँ हाँ अभी चाहिए।
ऐसे बड़े प्यार से बोलने लगते हैं। कहती हैं कि प्लीज़ आप इनकी आदत मत बिगाड़िए। तो कहते हैं कि अच्छा आदत बिगाड़ रहे हो। तो वो उनके तरफ बड़े नॉटी वे में बोलती हैं। तो कहती हैं नहीं नहीं, आपको जो करने करिए, मैं जा रही, मैं यहाँ से, मैं नहीं पढ़ रही। तो वो वहाँ से चली जाती है वॉशरूम में टॉवल लेके फ्रेश होने के लिए। इधर जय और किशन दोनों अव्यांशी के साथ मस्ती करने में लगे होते हैं। और थोड़ी देर के बाद हमारी जो अभी होती है वो भूल भी जाती है कि उनके लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, क्या हुआ है कल रात, वो कैसे क्या, वो भूल से जाती हैं। उनके भाई में इतनी खुश हो जाती हैं कि वो अचानक से कहाँ पहुंची वो कुछ उनको याद नहीं रहता। फिर उनके भाई लोग कहते कि हम लोग अब जा रहे हैं। तो क्यों, वो पूछते क्यों, कहाँ जा रहे हैं। तो कहते हैं अब हमें होमवर्क करना है। तो कहते हैं कि ओके, तो आप लोगों को चॉकलेट्स नहीं चाहिए ना, बट आप कहाँ दे रहे हो। तो कहते हैं कि अच्छा आपको चाहिए, ठीक है अभी हम मंगाते हैं। वो फ़ोन करती हैं मनोज को और बोलती हैं कि तुरंत चॉकलेट्स ऑर्डर कर दो इस एड्रेस पे। और वो भेजती हैं और कहती हैं बस आधे घंटे में आ जाएगा चॉकलेट। कहते हैं तब तक मैं अपना होमवर्क कर लेते हैं, चलो जय। तो बोलते चलो किशन। दोनों चले जाते हैं हाथ पकड़ के। इधर जो हमारी जो अव्यांशी होती हैं वो खड़े होती हैं, उनको जाते हुए देखती हैं। इधर जो हमारी रहना होती हैं वॉशरूम में जाके नहा धो लेती हैं। और अब जो वो टॉल लेके गई होती है वो टॉल गीला होता है। तो वो कहती हैं कि अभी, तो कहती हैं हाँ, तो प्लीज़ ना वो मैं गीला टॉल लेके आ गई हूँ, वो ड्राई टॉल वहाँ पे रखा हुआ है, आप दे दोगे क्या। तो कहती हैं कि हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। तो वो जाती हैं टॉल उठाती हैं और कहती हैं कि कैसे लोगी। तो वो कहती हैं कि हाथ बाहर क्यों रख दो ना। तो वो उस हाथ पे जैसे वो हाथ बाहर निकालती हैं, हमारी जो अव्यांशी होती हैं वो रैना का हाथ पकड़ लेती हैं और कहती हैं कि मैं ही टॉवल लेके अंदर आ जाती हूँ ना। तो कहती हैं कि नहीं आप प्लीज़ टॉवल दे दो, परेशान मत करो। तो कहती हैं कि अच्छा मैं परेशान कर रही, अब तो मैंने हाथ पकड़ लिया है, मैं तो नहीं छोड़ने वाली। कहते हैं कि प्लीज़ प्लीज़ दे दो ना। तो कहती हैं कि ना बिल्कुल नहीं, अब जो कुछ भी हो जाए हम नहीं दे रहे। तो कहती हैं कि आपको शर्म नहीं आती ना। तो कहती हैं कि ओह आपसे क्यों भाई, हम क्यों शर्म करें, कोई हम किसी और की बीवी को थोड़ी ना छेड़ रहे। तो जब ऐसे कहती हैं तो कहती हैं कि नहीं ना आप प्लीज़ दे दो ना। तो कहती हैं कि "अ, सच्ची दे दूँ। तो कहती हैं कि हाँ दे दो। तो वो दरवाजे के कॉर्नर पे इनको ये थोड़ा सा फोर्स लगाने की कोशिश कर रही होती है कि वो दरवाज़ा खुले। उधर से वो पूरा कोशिश कर रहे होते कि वो ना खुले। और कहती हैं कि मैं ऐसे मौके तो भाई बार बार नहीं मुझे मिलेंगे, अब हाथ आई हो, हम तो नहीं छोड़ने वाले। तो कहती हैं कि प्लीज़ ना प्लीज़ प्लीज़। तो कहती हैं कि नहीं बिल्कुल नहीं। तो उनका हाथ वो पकड़े हुए होती है। यदि आप करना क्या चाह रहे हो। तो यदि कि वही जो आप सोच रही हैं। तो यदि कि क्या मैं सोच रही हूँ, आपको कैसे पता कि मैं क्या सोच रही हूँ। तो कहती हैं कि बस मुझे पता है कि आप क्या सोच रही हैं। तो कहती हैं कि उधर से रैना पर बोलती हैं कि आप अंतर्यामी हो चुके हो क्या कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। तो कहती हैं कि हाँ हाँ बिल्कुल, आप जो कहें मोहतरमा, जाने मन जाने बाहर, वो सब हम हो चुके हैं। तो कहती हैं कि जाना नहीं है आपको हॉस्पिटल। तो कहती हैं कि जाना है ना, मगर उससे वो तो हम चले ही जाएंगे, पर उससे पहले आप अपना काम बताइए। तो कहती हैं कि कितने गंदे हो ना। तो कहती हैं कि अच्छा आपको अभी अभी पता चला क्या। हमें तो ये चीज़ बहुत पहले से पता थी।
तो कहती हैं कि प्लीज़ ना परेशान करना बंद करो। तो कहती है ओ मेरे पर इल्ज़ाम मत लगाओ, मैं परेशान नहीं कर रही, खुद परेशान हो रही है। मैं तो कह रही हूँ कि मुझे आने दो। अचानक से आप ऐसे कैसे बदल सकते हो? तो कहती हैं कि क्या बदल जाना, मैं कहाँ बदली हुई हूँ, बिल्कुल नहीं। देखो मेरे फेस पे अभी भी उतना ही सीरियसनेस है। तो कहती हैं कैसे देखूँ मैं आपका फेस? तो कहती हैं कि डोर खोल के। कहती हैं मैं पागल बुद्धू दिखती हूँ आपको कि मैं दरवाज़ा खोल के देखूँ? ये दोनों की खींचातानी चल रही होती है। इधर से ये धक्का कर रही होती हैं अभी, फिर इधर से धक्का अब रहना लगा रही होती हैं। दोनों ही एक दूसरे से हार मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। और तब तक उनकी जो माताजी होती हैं रैना की, वो आवाज़ लगाती हैं। तो रैना कहती कि प्लीज़ दे दो ना। तो कहती हैं कि नहीं। तो देखते हैं फ्रेंड्स आगे स्टोरी में क्या होता है। बने रहे इस स्टोरी के साथ और जानने के लिए कि आखिर रैना वॉशरूम में आने देती है या अव्यांशी हार मान जाती है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। और चलिए बाय बाय।